देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों 2017 का वो साल था जब मद्रास में रहने वाले योगेश एक अच्छी कंपनी में जॉब किया करते थे। एक दिन उनके हाथ एक शादी का कार्ड लगा। उन्होंने देखा कि उस कार्ड में परसों की शादी की डेट थी, यानी परसों के दिन उन्हें शादी में जाना था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि इस कार्ड को वो अपने घर पर ही लेकर नहीं आए थे, क्योंकि वो अपने काम के चलते अपने घर बार से काफ़ी दूर रहते थे और दूर रहने की वजह से वो अकेले ही अपने घर में रहा करते थे। ऊपर से उनके साथ वहाँ कोई भी नहीं रहता था। लेकिन उन्हें इस चीज़ का काफ़ी ताज्जुब हुआ। उनके घर किसी शादी का कार्ड भी आया है, वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि उन्हें भी पता ना हो और कोई शादी का कार्ड आ जाए। इन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए योगेश ने सोचा कि परसों की शादी है तो आराम से अटेंड कर लेंगे, इसमें चिंता की क्या बात है। और उसके बाद वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ फिर से अपने ऑफिस के काम में जुट गया। लेकिन आखिर कब तक वो इन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रखता। बार बार शादी के कार्ड में लिखा हुआ वो नाम उसके दिमाग में किसी घूमते झूले की तरह चक्कर काट रहा था। जैसे तैसे एक दिन बीत गया और वो कार्ड वहीं का वहीं पड़ा रहा। लेकिन फिर वो सुबह भी आई जब उसे मिठाइयों की लालसा होने लगी। वैसे तो उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी में खाना खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। काफ़ी खुश होने के साथ साथ उसने सोचा कि अकेले जाने के बजाय मैं अपने दोस्त विक्रम को भी अपने साथ ले लेता हूँ, ताकि हम दोनों आराम से शादी को अटेंड करके वापस लौट सकें। वैसे भी शादी का ठिकाना यहाँ से थोड़ी दूरी पर था, तो विक्रम की गाड़ी लेकर हम आराम से निकल जाएंगे। शादी का वो कार्ड उठाकर योगेश काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ था और विक्रम को फ़ोन करने लगा। अब तक तो विक्रम ने उस कार्ड के अंदर का पूरा दृश्य खोलकर भी नहीं देखा था, और इसके बावजूद भी वो शादी में जाने के तत्पर था, जिसके बारे में उसे ठीक से पता तक नहीं था। और जैसे जैसे शाम हुई तो शाम होते ही विक्रम के साथ साथ योगेश गाड़ी में बैठकर शादी को अटेंड करने के लिए रवाना हुए। अब तो उनको काफ़ी उत्सुकता हो रही थी। वैसे भी बड़े शहर में शादी का एक अलग ही उत्साह रहता है। खैर, फिर वो जब उस शादी वाले कबीले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ खामोशी थी। शादी का कोई नामो निशान तक नहीं था। वहां से गुजरने से पहले वहां एक दुकान बनी हुई थी। तो योगेश ने अपनी जेब से वो शादी का छोटा सा कार्ड निकाला और उस दुकानदार को दिखाते हुए बोला, अरे भाई साहब, ज़रा इस कार्ड का ठिकाना बताना। और उस दुकानदार ने जब उस कार्ड को देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो हक्का बक्का रह गया और फिर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस दुकानदार ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस गांव के अंदर ही होगा। आप थोड़ा आगे तक चले जाइए, या तो आपको कोई टेंट नज़र आ जाएगा, या फिर इस गांव के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको सही ठिकाना बता सके। उस दुकानदार की बातों में थोड़ी घबराहट लग रही थी, लेकिन योगेश ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद वो आदमी भी वापस से अपनी दुकान के अंदर चला गया। योगेश ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और फिर वो उस गांव के अंदर रुका जहां पेड़ पौधे सूखे हुए थे। थोड़ी दूर और आगे जाते ही उसी गांव से थोड़ा आगे जहां एक बड़ा सा तालाब सटा हुआ था, उसके बगल में एक बड़ी सी रोशनी नजर आई। वहां पर एक बहुत कच्चा रास्ता बना था। उस रास्ते में मिट्टी का इतना ज़्यादा जमावड़ा था कि गाड़ी का आसानी से निकल पाना भी शायद मुश्किल था। लेकिन इस समय विक्रम गाड़ी चला रहा था और वो एक अच्छा ड्राइवर भी था। और फिर उसके बाद जब वो दोनों शादी वाले टेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से लोग मौजूद थे, जिन्होंने योगेश की तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और योगेश को गाड़ी से नीचे उतारते हुए बोले, अरे साहब जी आइए, हमें तो आपका इंतज़ार था, काफ़ी देर से आप दोनों की राह देख रहे थे। ये सब बातें योगेश को हैरान कर रही थी। तभी योगेश ने एक हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञात ही नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस समय उन लोगों ने ज़्यादा बातचीत नहीं की और योगेश और विक्रम को लेकर वो अंदर पहुँचे। शादी का माहौल तो ठीक था, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद भी थे। लेकिन शादी के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि अब स्टेज लगा हुआ था और दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे। लेकिन जब योगेश ने उन्हें ठीक से देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। योगेश के शरीर में सनसनी मचने लगी। दरअसल उसने देखा कि जिस दुल्हन के गले में फूलों का हार होना चाहिए था, तो वह हड्डियों से बने मुंडियों का एक हार था। इसी बीच किसी ने योगेश के कंधे पर हाथ लगाया और वो पीछे पलटा तो एक वेटर नाश्ता लेकर उसके बगल में खड़ा था। उस वेटर ने जैसे नाश्ता योगेश की तरफ किया तो फिर योगेश जोर से चिल्लाया और साथ ही उसकी आंख भी खुल गई। आंख खुली तो उसने पाया कि
वो अभी भी गाड़ी में ही है। मतलब कि योगेश ने जो अभी तक देखा था वो महज एक सिर्फ सपना था। पर इसके बावजूद भी योगेश का पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था और विक्रम उसे देखते बोला, अरे भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, बीमार तो नहीं है ना, और ऐसे चिल्ला क्यों रहा है। तब योगेश ने अपने साथ हुई सपने की घटना के बारे में बताया और इस पर विक्रम काफ़ी हंसा और उसके बाद उनकी गाड़ी पहुंच गई उस गांव के अंदर जहां ये शादी होने वाली थी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि गांव के अंदर शादी होने के बाद भी सारी जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां ऐसा लग सके कि यहाँ शादी होने वाली है। विक्रम एकटक योगेश को घूरते हुए बोला, अबे साले शादी वादी भी है या फिर ऐसे मुंह उठा के आ गया। तभी योगेश ने कहा, अरे यार वो मेरा पुराना दोस्त था जितेश, उसी की शादी है और मुझे लगता है कि उसका घर थोड़ा गांव से बाहर की तरफ है जहाँ पर एक छोटा सा जोहड़ पड़ता है। फिर क्या था, विक्रम ने गाड़ी का गियर डाला और गाड़ी को गांव से आगे निकाल दिया। कांटों से भरे उस रास्ते के अंदर गाड़ी चलाते वक्त विक्रम के हाथ कांप रहे थे। विक्रम के रोंगटे अपने आप ही खड़े हो रहे थे और उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर गाड़ी में अचानक ही आई खराबी ने चलती हुई गाड़ी को एक जोर के झटके से रोक दिया। झटका इतना जोर से था कि विक्रम के ढीले हाथ होने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और जिसके चलते योगेश का एक दांत उसके होंठ में धंस गया और उसके अंदर से खून निकलने लगा। योगेश को अपने दोस्त विक्रम पर जोर का गुस्सा आया कि तभी वो विक्रम को गाली गलौज करने लगा, लेकिन विक्रम ने बताया कि गाड़ी में अपने आप ही खराबी हो गई है और गाड़ी में झटका जानबूझकर नहीं दिया गया बल्कि वो अपने आप ही रुक गई। अभी उन दोनों में गहमा गहमी हो ही रही थी कि इसी बीच उन दोनों ने ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी। जब वो साइड में पलटे तो उन्होंने देखा कि शादी हो रही थी। गाड़ी तो यहाँ पर आकर थम गई थी लेकिन शादी भी तो यहीं थी। योगेश ने विक्रम को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा और इस बार गाड़ी बहुत आराम के साथ स्टार्ट हो गई। विक्रम हैरान हदास था, शायद इस गाड़ी की टाइमिंग ऐसी ही थी। तभी योगेश अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और शादी के टेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे और कुछ लोग खाना खाने में जुटे हुए थे तो कुछ एक साथ बैठे हुए थे। और इसी बीच योगेश ने देखा कि उनमें से एक बहुत बड़ा सा आदमी खाने की प्लेट में कुछ अजीब सा चबा रहा था। योगेश ने अपनी जेब से वो शादी का कार्ड निकाला और वो वहीं पर खड़े एक चौकीदार के हाथ में थमाते बोला, भाई साहब हम आगे जा सकते हैं। तो उसने आगे जाने का इशारा किया लेकिन वो आदमी बार बार योगेश की आंखों में देख रहा था। योगेश भी उस आदमी को काफ़ी बार घूरता रहा लेकिन उस आदमी की हरकतें योगेश के दिमाग से बाहर थी। फिर उसके बाद जब योगेश टेंट के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उस जगह पर कुर्सियों की काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी। तो योगेश और उसका दोस्त विक्रम दोनों ही वहीं पर मौजूद कुछ कुर्सियों पर बैठ गए। पल भर में उनकी आंखें बंद होने लगी और अब तक योगेश की आंखें झपक रही थी और इसी बीच उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई। और जब उसने अपनी आंख खोली तो उसने देखा कि वो किसी की शादी में नहीं बल्कि कब्रिस्तान की छांव में बैठा था। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान जिसके आजू बाजू में दूर दूर तक कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बगल में उसका दोस्त विक्रम बैठा था लेकिन विक्रम के हाथ और पैरों पर रस्सी बंधी हुई थी और उसकी एक उंगली से खून निकल रहा था मानो किसी ने उसे काट दिया हो। जहाँ तक उसके एक हाथ की उंगली से मांस भी बाहर निकल रहा था और दूसरी तरफ योगेश का बदन भी बहुत जोर से दर्द कर रहा था। और फिर योगेश ने एक ऐसा मंजर देखा जो उसकी दुनिया का सबसे डरावना दृश्य साबित हुआ। जैसे उसने विक्रम को उठाया तो विक्रम की आंखों से एक तेज रोशनी चमकने लगी और वो एक शैतान बन गया। अब तक विक्रम ने अपना आपा खो दिया था। उसने झटके से योगेश का शरीर जकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। योगेश वहीं पर छटपटाने लगा, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वो अपने मौत को अपने सामने तो देख रहा था कि तभी विक्रम के हाथ पर एक जोरदार झटका लगा। उस झटके के कारण योगेश विक्रम की पकड़ से छूटकर नीचे गिर गया। योगेश के नीचे गिरते ही योगेश ने देखा कि उसके सामने विक्रम खड़ा है, पर जिसने योगेश को पकड़ा था उसकी शक्ल भी हूबहू विक्रम जैसी ही थी। खैर तभी विक्रम ने योगेश को हाथ देते हुए वहां से उठाया और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। वो अभी भाग ही रहे थे कि इतने में ही दोनों के पैर उस दलदल की तरह नजर आने वाली जमीन में धंस गए। उनके पैरों के नीचे अब दर्द हो रहा था। जब उन्होंने अपने पैर पर हाथ लगाया तो एहसास हुआ कि उनके पैर से खून निकल रहा है। उनके पैरों के तले में बड़े बड़े गड्ढे बनने लगे हैं। योगेश की आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि आज उसे अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और उसके शरीर की बनावट को अजीब तरीके से बनाकर उस दलदल से बाहर निकल गया।
उस दलदल से बाहर निकलने के बाद विक्रम ने योगेश को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस कब्रिस्तान की धूल ने योगेश को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। काफ़ी देर तक विक्रम अपने दोस्त को ढूंढता रहा, लेकिन पूरी रात उन भूतों के बीच चक्कर काटने के बाद भी योगेश का कोई ठिकाना नहीं था। फिर विक्रम को एहसास हुआ कि अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, आज तक योगेश का कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर उस कब्रिस्तान की मिट्टी ने योगेश को किस दुनिया में पहुंचा दिया। उसके साथ वो कार्ड जलकर भस्म हो गया। और दोस्तों, आज भी वो कार्ड किसी को मिलता है तो लोग उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। योगेश के दोस्त विक्रम का कहना है कि वो शादी का कार्ड एक भूतिया कार्ड है और उसके पीछे की सच्चाई बहुत गहराइयों में दबी हुई है, जिसे जान पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।